नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और सुर्खियों के साथ इस आज की शुरुआत करते हैं। आइए, हाल ही में भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन नियमों के आधारित रूप से अपनाया है। किसने? भारत और जापान ने। भारत और जापान ने अपनाया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? पेरिस समझौता। कई लोग क्या करेंगे, पेरिस किसका शहर है बच्चों? तो पेरिस है फ्रांस का शहर। तो लोग क्या करेंगे, फ्रांस कर देंगे, यहाँ पर गलती कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र क्या हुआ है, किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये भारत और जापान के मध्य हुआ है, यह बात ध्यान रखना। भारत ने 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य बनाया है। ठीक है, पवन ऊर्जा से कितनी एनर्जी? वो 155। कब तक? 2035 तक। ये बात ध्यान रखना, ये टारगेट है कि हम 2035 तक, जैसे कि टारगेट है ना 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, उसी तरीके से। चर्चा में रहा इंडिया फ्रांस एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के एटीएल ब्रिज, ठीक है ना, समझौता हुआ है, के बीच क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है। किसके? दो देशों के मध्य हुआ, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण की माफी सीमा को बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। मतलब कि सहकारी जो फसल बीमा था वो पहला था 50, उसको बढ़ा दिया है। और कितना कर दिया है? 75 के कर दिया है। भैया जिन्होंने 75,000 तक कोई लोन ले रखा है वो माफ कर दिया जाएगा। वहाँ के जो सीएम बने हैं जोसेफ विजय, उन्होंने किया। विजय थालापति के नाम से फेमस है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए नए एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दे दी है कि एनसीसी अब कहां पर होगी? झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी होगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भाषा के नाम पर बना पहले राज्य में एनसीसी डायरेक्टरेट नहीं था, अभी बनाया गया किसमें? आंध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों के अंदर। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल क्रेडिट कोर। नेशनल क्रेडिट कोर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। किसने किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। हाल ही में डीआरडीओ ने कहा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आइए हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पे किया है। तो ये जो परीक्षण किया है ना डीआरडीओ ने परीक्षण किया है बच्चों ओडिशा में। कहां पे परीक्षण किया है? ओडिशा में। कलाम द्वीप पर किया है। किस द्वीप पर किया है? कलाम द्वीप पर किया है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्रूज मिसाइल क्या किया है? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल का किया है बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? कलाम द्वीप लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल का परीक्षण कलाम द्वीप पर किया गया है, डीआरडीओ ने किया है। कलाम द्वीप कहां पे? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है मिसाइल से रिलेटेड। अब बात करते हैं ओडिशा से रिलेटेड। ओडिशा के जो नए सीएम है वो है मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी सीएम कौन है यहाँ के? मोहन चरण मांझी है। पहला पॉइंट तो ये याद रखो। दूसरा मोहन चरण मांझी है। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है यहाँ से कि यहाँ की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर, ठीक है। मंदिरों का शहर कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? भुवनेश्वर को कहा जाता है, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर दो टेम्पल है बहुत फेमस। कौन कौन से टेम्पल है वो ध्यान रखिएगा आप लोग। एक तो है कोणार्क मंदिर, ठीक है, और एक है जगन्नाथ। और जगन्नाथ मंदिर ने ट्रेडमार्क ले लिया है कई सारी चीजों के, जगन्नाथ मंदिर, और इसने हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है बच्चों, ठीक है ना। कई सारी चीजों को लेकर, फ्लैग को लेके, ये ऐसे करके सारी चीजों को क्या लिया है इन्होंने? ट्रेडमार्क हासिल कर लिया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। जगन्नाथ जो मंदिर है 4 द्वीपों में से एक द्वीप है। 4 द्वीप ने 4 धाम, 4 धामों में से एक धाम है। 4 धामों में से एक धाम है। और कौन से समय का धाम है ये? कलयुग समय का धाम है। कलयुग ये धाम है।
ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर के अंदर किन किन देवताओं की मूर्ति है? एक है जगन्नाथ, बड़े भाई साहब हैं बलभद्र और बहन सुभद्रा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये परीक्षण कहाँ किया गया बच्चों? ओडिशा में ये परीक्षण किया गया है। किस द्वीप पे किया गया? कलाम द्वीप पर ये परीक्षण किया गया, डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में डीआरडीओ की स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड रिसर्च, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन से द्वीप पर किया है? एपीजी द्वीप पर किया है ये परीक्षण, ठीक है। यह मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक हमले में सक्षम है। ये लंबी दूरी तक जाएगी बच्चों, लंबी दूरी तक सटीक वार करेगी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है। डीआरडीओ भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किसके? डिफेंस मंत्रालय। और डिफेंस मंत्री कौन है हमारे देश के? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में से एक है। भारत के जो ज्यादातर मिसाइल परीक्षण जो किए जाते हैं वो कहाँ पे किए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक तो नहीं बोल सकते, ओडिशा के अंदर मेन इंपॉर्टेंट द्वीपों पर किए जाते हैं, जैसे कि जनानी, या अगर कोई मिसाइल क्रैश हो जाए तो जैसे जनानी की संभावना कम रहे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नई एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं बच्चों। भारत के अंदर राज्य और अलग अलग राज्यों में एनसीसी का डायरेक्टरेट स्थित होता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय यानी रक्षा मंत्री कौन है? अभी हमने डिस्कस किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा कि 2 डायरेक्टरेट बनाए गए एनसीसी के। एक तो बनाए गए आंध्र प्रदेश में, एक किस में बनाया गया? आंध्र प्रदेश में बनाया गया, एक बनाया गया झारखंड के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, ठीक है, एनसीसी आंध्र प्रदेश के अंदर। एक तो राज्य कौन सा हो गया बच्चों? आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है? ऑप्शन में दे रखा है झारखंड, तो आप ध्यान रखिएगा झारखंड। ये तो 2 राज्यों में, झारखंड, इन दोनों राज्यों में क्या किया गया? एनसीसी। इसमें क्या एस्टेब्लिश किया गया? एनसीसी डायरेक्टरेट किया गया। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल कैडेट कोर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बच्चों को निपुण करने का काम, बच्चों को फिजिकली मजबूत करने का कार्य करती है, फिजिकली निपुण करने का कार्य करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेशनल कैडेट कोर कार्य करता है, आंध्र प्रदेश और झारखंड में स्थापित किया गया है, ठीक है। दोनों डायरेक्टरेट को मंजूरी दे दी गई है। आंध्र प्रदेश भारत का बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज फर्स्ट स्टेट है ये। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बना पहला राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 1953 में ये राज्य बनता है। इसकी राजधानी होती थी हैदराबाद। इसकी राजधानी क्या थी बच्चों? हैदराबाद। 2014 में, ठीक है ना, 2014 में एक नया राज्य बनता है जिसका नाम है तेलंगाना, और इसकी राजधानी परिवर्तन हो जाती है। तेलंगाना की जो राजधानी होती है बच्चों वो होती है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की राजधानी फिर क्या हो जाती है बच्चों? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाती है वो आप याद रखिएगा, वो जाती है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है? तो आप याद रखिएगा अमरावती हो जाती है। अब बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू हैं। और डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण जी। डिप्टी सीएम कौन है? पवन कल्याण जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। झारखंड जो राज्य बनता है, झारखंड अलग होकर बनता है बिहार से, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है?
पटना है, और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची है। झारखंड के जो सीएम है वो हैं हेमंत सोरेन। कौन है बच्चों, ये 2 राज्यों की इंफॉर्मेशन थी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के झारखंड में एनसीसी की स्टेट डायरेक्टरेट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना, कहां पर, आंध्र प्रदेश, झारखंड में। किसने दी है, रक्षा मंत्रालय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य एनसीसी की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाना और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। एनसीसी का गठन 1948 में किया गया था। भारत की आज़ादी के बाद तुरंत बाद एनसीसी का गठन किया गया था। एनसीसी का मुख्यालय है नई दिल्ली में है। गठन कब हुआ था, 1948 में। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ था। और किस राज्य से अलग होकर, बिहार से अलग होकर। तो एनसीसी की स्थापना 1948 है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण का माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी। सहकारी ऋण, ठीक है, सहकारी लोन ले लिए जाते हैं किसानों के द्वारा। किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, सहकारी फसल ऋण लिए जाते हैं किसानों के द्वारा। आप इसको बात को ऐसे लिख सकते हो, किसान क्रेडिट कार्ड। आसान भाषा में समझने के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट हुए थे 1999 में, घोषणा कब हुई थी, 1998 में। तो किसान क्रेडिट, देखो किसान की फसल खराब होती है, बहुत सारी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। तो तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, वहाँ के जो नए नवनिर्वाचित सीएम बने हैं विजय थालापति, उन्होंने 75,000 की राशि को बढ़ाकर 50,000 की राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। मतलब कि जो पहले जो माफ होता था कर्ज 50,000 तक सरकार उसको पे कर देती थी। माफ का मतलब ये होता है कि बैंक को कौन पे करेगा, सरकार पे करेगी। तो अभी वो राशि 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। तो किस राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है, तो ये फैसला लिया है तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने, तो तमिलनाडु के जो नए सीएम बने उनका नाम है विजय थालापति, यानी कि जोसेफ विजय। आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले कौन थे, पहले थे एम.के. स्टालिन। ठीक है जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में प्रारंभ हुए थे। ठीक है, तो अब ये जो राशि है फसल बीमा माफी की, फसल ऋण माफी की जो राशि है, फसल ऋण माफी, तो इसकी जो राशि थी पहले कितने हजार माफ होते थे, 50,000। अभी कितने माफ होंगे, ये तो राशि चेंज कर दी है, और इसकी जगह कितने माफ होंगे, अभी 75,000 रुपये सरकार, राज्य सरकार के द्वारा माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा माफ किए जाएंगे। किसके द्वारा माफ किए जाएंगे, 75,000 रुपये। तो ये किसके द्वारा, जो राज्य सरकार है तमिलनाडु उसके द्वारा। अब तमिलनाडु के जो सीएम बने उन्होंने ये फैसला लिया है बच्चों, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने ये फैसला लिया है। तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है, तो तमिलनाडु के जो नवनिर्वाचित सीएम है और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, तो सीएम का क्या नाम क्या है बच्चों, जोसेफ विजय। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। जोसेफ विजय सीएम है, चेन्नई यहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु राज्य में ऐसा हुआ है अभी हाल ही के अंदर। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इस पे स्टार लगा लेना है। किस राज्य की कहानी बताई मैंने आपको, तमिलनाडु की बताई। जोसेफ विजय से पहले सीएम कौन थे, तो जोसेफ विजय से पहले जो सीएम थे वो थे एम.के. स्टालिन। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। कब रिजल्ट आया था ये भी ध्यान रखना, 4 मई को रिजल्ट आया था। और जोसेफ विजय ने बहुत सारे लुभावने वादे किए जनता को, जैसे कि जब किसी की बेटी की शादी होगी तो 8 ग्राम सोना दिया जाएगा, मतलब 1 तोला 10 ग्राम के समथिंग सोना दिया जाएगा, ऐसा कुछ लुभावने वादे किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा 50 से बढ़ाकर 75 कर दी है। यह निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है, नीलगिरी तहर है या कपसू। तमिलनाडु सरकार में ऑटोमोबाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र है। राज्य को दक्षिण भारत का औद्योगिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। औद्योगिक प्रवेश द्वार, भारत में अगर दक्षिण से प्रवेश करना है तो तमिलनाडु से होकर आना पड़ेगा। हाल ही में चर्चा में रहा ATL ब्रिज समझौता भारत के किस देश के बीच हुआ, भारत। ATL ब्रिज समझौता, ATL ब्रिज समझौता, ATL ब्रिज समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ। एक तरफ तो है भारत और एक तरफ है फ्रांस। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, किसके बीच हुआ है, भारत और
फ्रांस के मध्य ये समझौता हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और फ्रांस के बीच हुआ। इस समझौते का उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना है। किसको देना है? एक नए उद्देश्यों को देना है। बढ़ावा किसको देना है बच्चों? नए उद्देश्यों को देना है। फिर स्टार्टअप्स को देना है, नई नई जो कंपनी के स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं उनको देना है, और प्रौद्योगिकी इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी को देना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है। भारत का फ्रांस के बीच राजनीतिक साझेदारी वर्ष 1998 में शुरू हुआ था। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, मतलब वीटो पावर इस देश के पास भी मौजूद है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा बनाने की संभावना है? देखो, पवन से हम ऊर्जा बनाएंगे वो 155 GW, ठीक है ना। 155 बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है। तो ये टारगेट क्या रखा गया? आज चल रहा है 2026, आज 2026 चल रहा है, तो ये अपन सोच सकते हैं कि 2035 तक ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। जैसे भारत ने एक टर्म लाइन दे रखी है कि जब हमारा देश 100 साल आज़ाद किए हो जाएंगे तो हम विकसित हो जाएंगे 2047 तक। तो 155 बिजली बनाई जाएगी पवन ऊर्जा से, ठीक है ना। अब ये टारगेट कब तक लिया गया है? 2035 तक ये टारगेट रखा गया है। 2030 से 155 पवन ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित, 35 नहीं है, इसको 35 कर लीजिएगा आप। ये लक्ष्य देश में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देना है, और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा सही कर ले। भारत ने वर्ष 2030 तक 500 GW गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का लक्ष्य रखा है। भारत विश्व के प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देशों में शामिल है। गुजरात, तमिलनाडु पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है? संयुक्त क्रेडिट तंत्र, संयुक्त क्रेडिट तंत्र, संयुक्त क्रेडिट तंत्र अपनाया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, पेरिस समझौते के तहत। जैसे पेरिस याद आ जाता है हम चल जाते हैं कहां पर? फ्रांस की तरफ। बट ये पेरिस में समझौता हुआ है क्रेडिट तंत्र को लेके हुए, भारत और जापान के मध्य हुआ है। किन देशों के मध्य हुआ है बच्चों? भारत और जापान के मध्य ये समझौता हुआ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और जापान की राजधानी है टोक्यो। ये बात अपने को यहां से याद रख लेनी है। तो आंसर क्या कर देंगे हम? जापान। भारत और जापान ने पेरिस समझौते के तहत संयुक्त क्रेडिट तंत्र के कार्यान्वयन के नियमों को अपनाया है। ये इस तंत्र का उद्देश्य कम कार्बन, प्रौद्योगिकी और सतत विकास की परियोजनाओं को बढ़ावा देना है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। भारत और जापान के बीच विशेष राजनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, और जापान उन्नत हरित प्रौद्योगिकी और ऊर्जा दक्षता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो ऐसी फैक्चुअल जानकारियों के हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।